अभी क्या हो रहा है, 90 रुपए के लिए कनेक्शन काट रहे हैं, 90 रुपए बाकी कनेक्शन काट दिया। लेकिन जब उन्हें लगा कि हम कानून तो तोड़ चुके हैं, अब सजा होगी, जो उसमें सजा का प्रावधान है। अगर कोई बिजली अधिनियम 2003 को तोड़ेगा तो उसको सजा होगी। जेई जेल में जाएगा, ऐसी जेल में जाएगा, चीफ इंजीनियर जेल में जाएंगे। 80 से ज्यादा कानून ऐसे बदल दिए जिनमें जेल की सजा थी। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव बिजवाड़ में। अभी हम बागपत जिले के गांव बिजवाड़ में हैं और आज यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया। बहुत सारे हजारों किसानों ने यहाँ शिरकत की। बिजली के बिल को लेकर, नए जो कानून आ रहे हैं बीजों के, उनको लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर और तमाम किसानों की जो समस्याएं हैं, और खासकर जो अमेरिका और भारत का जो एक तरीके से किसानों को दबाने का, किसानों को खत्म करने का जो एक रास्ता शुरू कर दिया गया है, जो डील हुई है, ट्रेड डील, उसको लेकर काफ़ी वार्ता यहाँ पर हुई। किसानों ने अपने भाषण दिए, किसानों ने हाथ उठाकर सभी चीज़ों का कहा कि हम साथ में रहेंगे। हमारे साथ में अलीगढ़ से आए हुए कुछ किसान नेता हैं, उनसे ही जानेंगे, क्योंकि अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। किसान स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर बिजली घरों में जमा कर रहे हैं। तो पहले तो आपका स्वागत है जी। हाँ जी। जो स्मार्ट मीटर वहाँ पे उखाड़े जा रहे हैं आपके जिले में, किन कारणों की वजह से उखाड़े जा रहे हैं? देखिए, स्मार्ट मीटर का विरोध जो है हम लोग जब से कर रहे हैं, जब 3 कृषि कानूनों पर आंदोलन चल रहा था उस समय से। तो उस समय ही कुछ राज्यों में स्मार्ट मीटर आ चुके थे। उड़ीसा के अंदर 10,000 मीटर उखाड़े जा चुके थे। उड़ीसा का बरगढ़ एक जिला है जिसमें 10,000 मीटर अकेले एक जिले में उखड़े। बाकी अन्य राज्यों में भी मीटर उखाड़े जा रहे थे। यहाँ उत्तर प्रदेश में 501 दिन पहले, आज से सही 500 दिन पहले एक आदेश आया कि सबके यहाँ स्मार्ट मीटर लगेंगे, बिजली का निजीकरण होगा। तो सबसे पहले इन्होंने कोशिश की कि ट्यूबवेल पर मीटर लगाया जाए। तो अलीगढ़ में और बाकी आपके यहाँ भी ट्यूबवेल पर मीटर उखाड़कर हम लोगों ने वहाँ आंदोलन किया, फेंके थे। अब उसके बाद में फिर उन्होंने शहर में स्मार्ट मीटर लगा। तो स्मार्ट मीटर का तो एक बिजली के निजीकरण का एक योजना है, असल में उसके पहले की योजना है, क्योंकि उनको ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें उनके हाथ में नियंत्रण हो। ऐसा ना हो कि गांव में बिजली काटने जाना है तो इसमें ऐसी व्यवस्था है कि आपको जाने की जरूरत नहीं, बिजली कनेक्शन वहीं से वहीं काट देंगे वो, जब चाहे जब रेट बढ़ा लें। ऐसा नहीं है कि उसके लिए नियामक आयोग या किसी की परमिशन लेनी हो, तो इसमें रेट बढ़ा लेते हैं। दूसरी बात, उनको लगता है कि जब जरूरत है, जैसे मान लीजिए किसी की जरूरत पड़ती है, तो ये व्यापारी लोग क्या करते हैं, कोरोना के समय में दवाई महंगी कर दी, ऑक्सीजन महंगी कर दी, तो हमेशा जो पूंजीपति है वो क्या सोचता है कि आपदा में अवसर, जो मोदी जी कहते हैं, असल में वो पूंजीपतियों की भाषा बोलते हैं कि आपदा में अवसर। जब आपदा आएगी तो ये अवसर की तलाश में रहते हैं। तो जब बिजली की ज्यादा जरूरत होगी, गर्मी के मौसम में जब कूलर चलाएंगे हम लोग, या जाड़े में थोड़ा गर्मी पाने के लिए शहरी आदमी हीटर चला लेता है, उस समय वो बिजली का रेट बढ़ा देंगे। तो जब चाहे जब टैरिफ बढ़ाने की उनको आज़ादी मिल जाएगी स्मार्ट मीटर से। जब चाहे जब रेट बढ़ा देंगे, जब चाहे जब जिसका कनेक्शन काट देंगे। अभी क्या हो रहा है, 90 रुपए के लिए कनेक्शन काट रहे हैं, 90 रुपए बाकी कनेक्शन काट दिया। 2,000 रुपए एडवांस जमा करिए। जबकि बिजली कानून जो 2003 है उसका एक नियम है कि आप पोस्टपेड से करने से पहले, पोस्टपेड को प्रीपेड करने से पहले परमिशन लेंगे। किसकी? जो उपभोक्ता है, उसकी रजामंदी जरूरी है, वो नहीं गैर कानून है। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने रजामंदी नहीं ली, पूरे राज्य के मीटरों को अभी प्रीपेड कर दिया बिना पूछे। पहले पोस्टपेड किया, ये कहा नहीं प्रीपेड नहीं होंगे, धोखे में रखा, इसका बिल कम आएगा। और पोस्टपेड कर दिया, यानी पहले आपको पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना नहीं पड़ेगा, 2,000 रुपये और देने पड़ेंगे, जबकि हमारी सिक्योरिटी जमा है। सिक्योरिटी इसी बात की होती है कि हम कोई बिजली बिल नहीं जमा करेंगे तो आप उसमें काट लेंगे, इसीलिए पहले सिक्योरिटी जमा होती है। हम सिक्योरिटी हमेशा उस सेवा के लिए दी जाती है जिसमें पोस्टपेड कोई व्यवस्था हो। लेकिन प्रीपेड में कभी सिक्योरिटी नहीं होती है। जब आप पैसा पहले ले रहे हैं, तो एक तो ये कानून उन्होंने 2003 तोड़ा, लेकिन जब उन्हें लगा कि हम कानून तो तोड़ चुके हैं, अब सजा होगी, तो ये अभी जो संसद सत्र चला उसमें जन विश्वास कानून ले आए। जन विश्वास कानून में क्या है कि जो उसमें सजा का प्रावधान है। अगर कोई बिजली अधिनियम 2003 को तोड़ेगा तो उसको सजा होगी, उसमें जेल की सजा है। अब इन्होंने लगा कि कोई इससे तो बहुत सारे लोग जेल में जाएंगे, जेई जेल में जाएगा, ऐसी जेल में जाएगा, चीफ इंजीनियर जेल में जाएंगे, विद्युत मंत्री जेल में जा सकता है। तो इन्होंने जेल की सजा को खत्म करके व्यापारियों के लिए सुविधा करने के लिए क्या किया,
उसमें जुर्माना रख दिया। वो बहुत सारे कानून बदले हैं, 80 से ज्यादा कानून ऐसे बदल दिए जिनमें जेल की सजा थी और उनमें उन्होंने जुर्माना किया। इसमें 2 विद्युत अधिनियम 2003 भी है। तो सीधे सीधे वो तैयारी कर चुके हैं और इसके अलावा कोई चारा नहीं है अब। ये मोहल्ले मोहल्ले के लोग इनके उसी तरह से मतलब अपनी लूट की चौकीदारी करनी पड़ेगी, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, समूह बनाना पड़ेगा, आंदोलन खड़ा करना होगा। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, वो भीड़ से लड़नी होगी, सिर गिनाने से लड़नी होगी। वही वहां हम लोगों ने कुछ अलीगढ़ में किया है, बिजली उपभोक्ताओं का साझा मंच बनाया है। उसमें देखिए वो लोग भी हैं जो व्यापारी हैं, छोटे उद्योगपति हैं, वो भी आ गए, उद्योग व्यापार मंडल भी है, सारे किसान संगठन है, वहाँ के मजदूर संगठन भी हैं, यहाँ तक कि वो संगठन भी है जो जातिवादी संगठन है, जातियों के संगठन बना रखे हैं छोटे छोटे, और कुनबा बना रखे हैं, मोहल्ला की समितियां भी हैं, मतलब सब लोग आ रहे हैं उसमें खुल के। यहाँ तक कि बिजली कर्मचारियों का संगठन भी है। अभी 26 अप्रैल जो आने वाली है उसमें एक 4 जिलों का एक दफ्तर है वहाँ, लालडिग्गी बिजली घर बोलते हैं उसको, बड़ा मतलब सारा शहर वहाँ इकट्ठा होगा और उसके बाद में एक ऐलान होगा 7 दिन के बाद कि मीटर उखाड़ दिए जाएंगे, आप या तो मीटर वापस ले लीजिए। इस तरह का आंदोलन वहाँ बिजली के लिए, बिजली के स्मार्ट मीटर के खिलाफ चल रहा है। बाकी जिलों में भी काफी आंदोलन है, हम देख रहे हैं पूरे राज्य में आंदोलन स्मार्ट मीटर को लेके, बिजली को लेके चल रहा है। अभी अलीगढ़ में ही हो रहा है क्या? शामली में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, आगरा में, बुलंदशहर में, बिजनौर में, नजदीक के जो और जिले हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम किसानों का दोगुनी आय की बात कर रहे हैं, किसानों से लूट हो रही थी उसको बंद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार झूठ बोल रही है या फिर किसान नेता? देखिए, सरकार तो निखालस झूठ बोल रही है, किसको नहीं दिखाई देता। जब दोगुनी आमदनी करने की बात कही थी तो आज किसानों की आमदनी आधी रह गई है। खाद बीज के दाम इतने बढ़ चुके हैं, उसमें भी मिलता नहीं है। खाद की और बीज की व्यवस्था करना तो बहुत दूर की कौड़ी हो गया है। अब इन पे एक नया फंगा ले आए, एक स्मार्ट मीटर लगा दो, यानी किसानों के दिमाग को बांटने के लिए एक नया कोई ना कोई कानून लाके रख देते हैं जिससे कि वो पीछे वाला लागू हो जाए और आगे वाले पे बटे रहे। ये इनकी पॉलिसी है। और जैसे हम अलीगढ़ से शुरू कर रहे हैं तो हमारे किसान संगठन हर जगह शुरू करेंगे, कोई जगह बचेगी नहीं, हर जगह किया जाएगा। 15 को SKM की मीटिंग है, उसमें रखा जाएगा। कब किया जाए? हमारा 26 को अलीगढ़ में। ये जो आने वाले समय में स्मार्ट मीटर को लेकर हर जगह धीरे धीरे पंचायतें होनी शुरू हो गई हैं। स्मार्ट मीटर को उखाड़कर ज्यादातर जो बिजली घर है नजदीक के वहाँ जमा किया जा रहा है। ऐसा बहुत सारे जिलों में हो चुका है। लगभग कई महीने पहले बागपत में एक पंचायत हुई थी, अलीगढ़ में पंचायत हुई, शामली में पंचायत हुई, बल्कि कई जगह तो कई जिलों में तो गांव-गांव में पंचायत हुई कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। अब किसान किस तरीके से इकट्ठा हो पाते हैं, किसान नेता उनको किस तरीके से राजी कर पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी सरकार के अधिकारियों का इस पर क्या कहना है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जुड़ रहे हैं गांव ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।